Hi friends, I'm Yuki Sharma and you are watching Fun Learning 89। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एचपीजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। द्रोश, दबदब, न्यामश दोपांग, न्यामश लिमोड, हुची किन्नौर जिले में किस लिए प्रसिद्ध है? ये दोस्तों विवाह की रस्में हैं किन्नौर जिले में। जानजी या जानी हिमाचल की किस जनजाति के उत्कृष्ट विवाह की रस्में हैं? ये जो है पंगवाल जनजाति के विवाह की उत्कृष्ट विवाह की जो है रस्में हैं। आगे देखिए दोस्तों, जाद जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये जो है पांगी में पाई जाती है जाद जनजाति। हिमाचल प्रदेश की औदुंबर जनजाति प्राचीन समय में किन दो नदियों के बीच निवास करती थी? ब्यास और सतलुज नदियों के बीच के स्थान में जो है ये निवास करती थी ये जनजाति, औदुंबर जनजाति। आगे देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की गुज्जर जनजाति किसके वंशज माने जाते हैं? ये जो है हूणों के वंशज माने जाते हैं गुज्जर जनजाति। आगे है किन्नौर में फेमस जानिकांग या जानीटांग विवाह का क्या अर्थ है? ये जो है व्यवस्थित विवाह है जानिकांग और जानीटांग। हिमाचल प्रदेश में खश जाति के लोगों में दो प्रकारों के विवाह का वर्णन है, जिसमें एक है हारा और दूसरे प्रकार के विवाह को क्या कहा जाता है? मंगनी। आगे दोस्तों, जिंद फूंक या जराड फूंक विवाह प्रथा का प्रचलन हिमाचल के किन जिलों में है? कांगड़ा और चंबा जिलों में फूंक, जराड फूंक, जिंद फूंक विवाह का प्रचलन है, जो प्रथा है, ये जो विवाह की प्रथा है कांगड़ा और चंबा जिलों में। आगे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की गद्दी जनजाति की बस्ती को क्या कहा जाता है? गद्देरन। हिमाचल की किस जनजाति को खोसिया नाम से भी जाना जाता है? किन्नर जनजाति को खोसिया नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल की किस जनजाति में सोन, बुकुम, जाबरू आदि लोकगीत व लोक नृत्यों का वर्णन है? लाहौली व स्पीतियन जनजाति में। हिमाचल की स्पीतियन जनजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भोट जनजाति के नाम से जाना जाता है। हिमाचल की पब्बर घाटी में रोहड़ू में है ये पब्बर घाटी। यहाँ पर जो है गले से लेकर घुटनों तक पहना जाने वाला कपड़ा क्या कहलाता है? यह जो है छुआ या छुकड़ी कहलाता है। आगे है दोस्तों, हिमाचल के कन्नैत राजपूत को महाभारत में कुनिंदे के नाम से जाना गया था। वे किस जाति के वंशज हैं? ये जो है खशों के वंशज हैं। किन्नौर में लोहार और बढ़ई किस नाम से जाने जाते हैं? ये जो है चनाल के नाम से जाने जाते हैं। किन्नौर में लोहार और बढ़ई जातियां हैं। आगे दोस्तों, वेस्टर्न हिमाचल में रहने वाले कोली, हाली, डूम, चनाल, रेहड़, बाड़ी आदि जातियां किस आदिम जाति से संबंधित माने जाते हैं? ये जो है आग्नेय जाति से माने जाते हैं। इनका संबंध जो है आग्नेय जाति से है। आगे है दोस्तों, हिमाचल में प्रचलित हार विवाह को किन्नौर जिले में किन अन्य नामों से जाना जाता है? हार विवाह को किन्नौर में जो है डुब डुब, चुचिस,
और खुटकी माँ नामों से जाना जाता है। हिमाचल में घरासनी नामक रस्म किस प्रकार के विवाह से संबंधित है? यह जो है झाझरा और गाडर या प्रेरणा प्रकार के विवाह से संबंधित है। आगे दोस्तों, किन्नौर में प्रेरणा विवाह को किस नाम से जाना जाता है? किन्नौर में प्रेरणा विवाह को जो है जानेरटंग के नाम से जाना जाता है, जानेरटंग के नाम से। दूसरी शताब्दी तक हिमाचल में अनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित हो चुके थे जो आपस में लड़ते रहते थे। उनके संबंधों को आज तक किस प्रथा के नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है दोस्तों बोइर प्रथा के नाम से, बोइर प्रथा। धर्मचंद नाटक किसने लिखा? ये जो है मणिकचंद ने लिखा 1562 ईस्वी में धर्मचंद नामक नाटक। आगे है दोस्तों, मंडी जिले के लोकगीतों में छिंज और छंटोजी लोकप्रिय है। पंचपत्रा और देवक मंडी जिले के छिंज गीतों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। आगे दोस्तों, गंगी और मोहना कहाँ के लोकप्रिय गीत हैं? गंगी और मोहना जो है ये बिलासपुर के लोकप्रिय गीत हैं। आगे दोस्तों, टांकरी लिपि किस लिपि का सुधरा हुआ रूप है? टांकरी लिपि जो है शारदा लिपि का सुधरा हुआ रूप है। कुंजरी और सूही किस जिले के फेमस लोकगीत हैं? ये जो चंबा के फेमस लोकगीत हैं कुंजरी और सूही। सिराज की दासी नामक लोकगीत किस जिले का गीत है? ये जो है मंडी जिले का गीत है सिराज की दासी। आगे दोस्तों, झूरी लोकगीत किस जिले का गीत है? ये जो है सिरमौर जिले का लोकगीत है झूरी। छिंजे जो ऋतु गीत है ये किस महीने में गाए जाते हैं? ये जो है चैत्र महीने में गाए जाते हैं दोस्तों छिंजे। आगे है दोस्तों, किंकली नृत्य हिमाचल के किन जिलों में किया जाता है? किंकली नृत्य जो है यह हिमाचल के कांगड़ा, हमीरपुर तथा ऊना जिलों में किया जाता है। शन तथा शाबू किस घाटी का लोक नृत्य है? शन तथा शाबू जो है लाहौल घाटी का लोक नृत्य है। झूरी गी रासो हिमाचल के किस जिले के लोक नृत्य हैं? ये जो है सिरमौर जिले के लोक नृत्य हैं। लाहौल स्पीति में शेरनी, धूरे तथा गारफी शब्द किस से संबंधित हैं? ये जो है नृत्य कला से संबंधित हैं लाहौल स्पीति में। आगे है दोस्तों, हिमाचल में जागरा नामक उत्सव पर कौन सा नृत्य किया जाता है? यह जो है बिरसू नृत्य किया जाता है जागरा नामक उत्सव पर, बिरसू नृत्य। हिमाचल प्रदेश से संबंधित रावल, करियाला तथा बूढ़ा सिंह क्या है? ये जो है लोकनाट्य हैं। आगे है कांगड़ा जिले के प्रमुख लोकगीत जो हैं हरिसिंह राज्या, सवरी सिंह गई मेरी, सवरी सिंह गई मेरी तथा नूरपुरे दिए खतरेटिए। ये जो है कांगड़ा जिले के प्रमुख लोकगीत हैं। चंबा जिले के प्रमुख लोकगीत हैं वो है फुलमू, रांझू, राजा गद्दर्न तथा कुंजू चंचलो। चंबा जिले के जो है प्रमुख लोकगीत हैं फुलमू, रांझू, राजा गद्दन तथा कुंजू चंचलो। यह जो है चंबा जिले के लोकगीत हैं। आगे है दोस्तों, हिमाचल की महिलाओं का कृषक नृत्य कौन सा है? ये जो है गद्दी नृत्य है जिसे कृषक नृत्य कहते हैं। आगे है हिमाचल का फेमस छोहारा नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? यह जो है महासू क्षेत्र से संबंधित है छोहारा नृत्य। हिमाचल का भटैथू नृत्य किन लोगों का विशेष नृत्य है? ये जो है कोलियों का विशेष नृत्य है भटैथू।
भट्टैथु ये जो है कोलियों का विशेष नृत्य है। सांझी का उत्सव कहाँ का विशेष उत्सव है? ये सांझी का उत्सव जो है सिरमौर का विशेष उत्सव है। आगे है दोस्तों उखियाड़ मेला हिमाचल में कहाँ लगता है? ये जो है किन्नौर जिले में लगता है उखियाड़ मेला। हिमाचल में रथनी मेला किस जिले में लगता है? हिमाचल में रथनी मेला जो है चंबा जिले में लगता है। हिमाचल में सिरमौर जिले में 30 जनवरी को गांधी मेला किस स्थान पर लगता है? यह जो है अम्बोआ नामक स्थान पर लगता है सिरमौर जिले में गांधी मेला। आगे है दोस्तों हिमाचल में बूढ़ी दिवाली नामक मेला कहाँ लगता है? यह जो है निरमंड में लगता है बूढ़ी दिवाली नामक मेला। हिमाचल में छड़ियों का मेला जो है कहाँ पर लगता है? हिमाचल में छड़ियों का मेला जो है सिरमौर जिले में लगता है। झंडा साहिब मेला हिमाचल में कहाँ लगता है? झंडा साहिब मेला हिमाचल में जो है पांवटा नामक स्थान पर होली के अवसर पर लगता है। आगे है दोस्तों हिमाचल में बाला सुंदरी का मेला किस स्थान पर लगता है? हिमाचल में बाला सुंदरी का मेला दोस्तों त्रिलोकपुर नामक स्थान पर लगता है। आगे दोस्तों बाबा दयागीर मेला हिमाचल के किस स्थान पर लगता है? यह जो है दौलतपुर नामक स्थान पर लगता है जो कि कांगड़ा में है। बाबा दयागीर मेला कांगड़ा में लगता है दौलतपुर नामक स्थान पर। हिमाचल में पत्थर का खेल किस स्थान पर खेला जाता है? यह जो है हलोग नामक स्थान पर खेला जाता है। पत्थर का खेल हलोग नामक स्थान पर खेला जाता है। चंबा में रुमाली कला का विकास रानी शारदा के अतिरिक्त अन्य किस शासक के काल में हुआ? राजसिंह शारदा रानी शारदा और राजसिंह के शासन में जो है चंबा में रुमाली कला का विकास हुआ। मंडी कलम में सबसे प्राचीन चित्र किसका है? यह जो है राजा केशव सेन का जो कि 1595 ईस्वी का है। चंबा कलम में किस चित्रकार के चित्र बहुत लोकप्रिय हैं? यह जो है चित्रकार था निक्का चित्रकार जो चंबा कलम से रिलेटेड है और इसके चित्र जो है बहुत लोकप्रिय हैं निक्का चित्रकार के और जो है चंबा चित्रकला से संबंधित है। रागमालाओं के चित्र प्रदेश की किस चित्र शैली में मिलते हैं? यह जो है बसोली शैली में मिलते हैं रागमालाओं के चित्र। आगे दोस्तों चंबा की कौन सी इमारत भित्ति चित्र शैली का नमूना है? यह जो है रंगमहल है जो भित्ति चित्र शैली का नमूना है चंबा में रंगमहल। आगे है हिमाचल की कांगड़ा कला शैली का मुख्य विषय क्या था? तो कांगड़ा कला का मुख्य विषय था कृष्ण एवं राधा। हिमाचल के प्रसिद्ध चित्रकार पंडित सिंचू का संबंध किस जिले से था? इसका संबंध जो है बिलासपुर जिले से है। चित्रकार पंडित सिंचू का बिलासपुर जिले से संबंध है। हिमाचल की प्राचीनतम चित्रकला शैली कौन सी है? तो जो है बसोली शैली है। हिमाचल की प्राचीनतम चित्रकला शैली बसोली शैली। युगाकार बर्मन के भ्रमौर ताम्रपत्र लेख में कितनी पंक्तियां हैं? इसमें जो है 19 पंक्तियां हैं दोस्तों। युगाकार बर्मन के भ्रमौर ताम्रपत्र लेख में 19 पंक्तियां हैं। लोहा टिकरी चुराह के पास पाया गया पत्थर लेख किस राजा के शासनकाल से संबंधित है? यह जो है जसाटा बर्मन के शासनकाल से संबंधित है लोहा टिकरी पत्थर लेख। हिमाचल के नागों और किरातों को परास्त करने वाली आदिम जाति कौन सी थी? और जो है खश जाति थी जिसने हिमाचल के नागों और किरातों को जो है परास्त किया था खश जाति ने।
आगे है दोस्तों, पाणिनि काल 300 ईस्वी पूर्व में हिमाचल 2 भागों में बंटा था। एक भाग त्रिगर्त गणसंघ तथा दूसरा भाग कौन था? वो था दोस्तों कुणित गणसंघ। आगे है दोस्तों, मुगल शासक अकबर ने किसे कांगड़ा का जागीरदार बनाया था? बीरबल को जो है मुगल शासक अकबर ने कांगड़ा का जागीरदार बनाया था। 1864 ईस्वी में किस अंग्रेज के प्रयत्न से शिमला अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी? वो बनी थी लॉर्ड लॉरेंस के प्रयासों के द्वारा। आगे है, फ्रांसीसी यात्री बर्नियर किस मुगल शासक के काल में हिमाचल आया था? यह जो है औरंगजेब के काल में आया था। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर औरंगजेब के काल में आया था। आगे है, हिमाचल की जानकारी किस चीनी यात्री के लेखों से मिलती है? तो हिमाचल की जानकारी जो है हवेनसांग के लेखों से मिलती है। राजा पृथु जिसके नाम पर धरती का नाम पृथ्वी पड़ा माना जाता है, वह कहाँ का राजा था? यह जो है कुल्लू जिले का राजा था, राजा पृथु। मुगल शासक औरंगजेब ने किस राजा को आदेश दिया था कि सभी हिंदू मंदिरों को गिरा दिया जाए? चंबा के राजा चतरसिंह को जो है मुगल शासक औरंगजेब ने आदेश दिया था कि सभी हिंदू मंदिरों को गिरा दिया जाए। गुरु गोविंद सिंह ने किस राजा के शासनकाल में सिरमौर की यात्रा की थी? मेदिनी प्रकाश के काल में जो है गुरु गोविंद सिंह ने राजा के शासनकाल में सिरमौर की यात्रा की थी। गुरु गोविंद सिंह ने मेदिनी प्रकाश के काल में। बिलासपुर के किस राजा के शासनकाल को इतिहास में काला युग के नाम से जाना जाता है? खड़गचंद के शासनकाल को काला युग के नाम से जाना जाता है बिलासपुर में। हिमाचल के त्रिगर्त गणसंघ के अधीन कितने राज्य थे? तो उसके अधीन जो है 6 राज्य थे त्रिगर्त गणसंघ के अधीन। हिमाचल के किस अनार्य राजा शांबर का किस आर्य राजा से कई बार युद्ध हुआ था? तो दिवोदास से हुआ था दोस्तों, जो आर्य राजा थे दिवोदास। आगे है, प्राचीन काल में चंबा राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? यह ब्रह्मपुरा में थी। प्राचीन काल में चंबा राज्य की राजधानी जो है ब्रह्मपुरा में थी। हिमाचल में 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कसौली की सैनिक छावनी से जो है 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी हिमाचल में, कसौली की सैनिक छावनी से। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय शिमला का डिप्टी कमिश्नर कौन था? वो थे विलियम हेग। शिमला क्षेत्र में जतोग सैनिक क्रांति कब हुई थी? यह जो है 1857 ईस्वी में हुई थी। शिमला के क्षेत्र जतोग में जो है सैनिक क्रांति हुई थी। हिमाचल में नरेटी शाहपुर का युद्ध कब हुआ था? यह जो है 1786 ईस्वी में हुआ था। हिमाचल में नरेटी शाहपुर का युद्ध 1786 ईस्वी में हुआ था। टॉलेमी नामक यूनानी इतिहासकार ने त्रिगर्त को किस नाम से संबोधित किया था? कालिंद्रेन के नाम से जो है टॉलेमी नामक यूनानी इतिहासकार ने त्रिगर्त को संबोधित किया था। जो त्रिगर्त जो है कांगड़ा का पुराना नाम है। हिमाचल के किस राजा ने नूरपुर राज्य की राजधानी पठानकोट से धमेरी स्थानांतरित की थी? वो थे वासुदेव, जिन्होंने जो है नूरपुर राज्य की राजधानी पठानकोट से धमेरी स्थानांतरित की थी। नूरपुर की जो राजधानी थी वो थी पठानकोट, लेकिन वसुदेव राजा ने जो है धमेरी स्थानांतरित कर दी थी। हिमाचल की मंडी और सुकेत रियासतें किस वर्ष प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के अधीन आ गई थी? 1846 ईस्वी में। हिमाचल के पांगणा नामक स्थान पर 765 ईस्वी में एक राज्य की नींव रखी गई। यह बाद में किस नाम से जाना गया? यह जो है सुकेत के नाम से जाना गया दोस्तों। बाद में जो पांगणा, इसकी नींव जो है 765 ईस्वी में एक राज्य की जो नींव रखी गई थी, यह जो है बाद में सुकेत के नाम से जाना गया। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए गांधी शिमला कब आए थे? वो जो है 25 अगस्त 1931 ईस्वी को शिमला आए थे गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए।
पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम का संबंध जो है वो हिमाचल के किस जिले से था? इनका संबंध था कांगड़ा जिले से, पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम। शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किसने किया था? वो किया था राजकुमारी अमृत कौर ने। शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन। आ गया दोस्तों, हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल का प्रथम सम्मेलन मंडी जिले में कब हुआ था? वो हुआ था दोस्तों 8 से 10 मार्च 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने शिमला की यात्रा प्रथम बार जो है कब की थी? 1921 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी ने शिमला की प्रथम यात्रा की थी। 1934 ईस्वी में हिमाचल की किस रियासत ने सर्वप्रथम पंचायती राज कानून बनाया था? वो बनाया था मंडी रियासत ने 1934 ईस्वी में। विधानसभा ने प्रस्ताव पास कर हिमाचल को एक पृथक राज्य बनाने की मांग कब की थी? वो की थी 1968 ईस्वी में। हिमाचल में मुख्य आयुक्त के स्थान पर उपराज्यपाल की नियुक्ति कब की गई थी? वो की गई थी 1 मार्च 1952 ईस्वी को। हिमाचल का जो प्रथम राज्यपाल था किसे बनाया गया था? हिमाचल का प्रथम राज्यपाल किसे बनाया गया था? वो बनाया गया था एस चक्रवर्ती को। हिमाचल में विधानसभा का गठन संविधान के कौन से संशोधन द्वारा किया गया? हिमाचल में विधानसभा का गठन संविधान के कौन से संशोधन द्वारा किया गया था? वो किया गया था दोस्तों 14वें संशोधन द्वारा। 1942-43 ईस्वी तक शिमला किस देश की विस्थापित राजधानी रहा था? जो है बर्मा की राजधानी रहा था शिमला 1942-43 तक। हिमाचल में क्षेत्रीय परिषद को विधानसभा में कब परिवर्तित किया गया? हिमाचल में क्षेत्रीय परिषद को विधानसभा में जो है 1 जुलाई 1963 को जो है परिवर्तित कर दिया गया। क्षेत्रीय परिषद को विधानसभा में परिवर्तित करने के लिए लोकसभा ने कौन सा एक्ट पास किया था? ये क्या था? गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट। क्षेत्रीय परिषद को विधानसभा में जो परिवर्तित करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट पास किया था। इंदिरा गांधी ने लोकसभा में हिमाचल को पूर्ण राजत्व प्रदान करने की घोषणा कब की थी? वो की थी 31 जुलाई 1970 ईस्वी को। हिमाचल में जमींदारी प्रथा का अंत कब हुआ था? वो हुआ था 1954-55 में दोस्तों, सॉरी 555 है, पर 1954-55 में जमींदारी प्रथा का अंत हुआ था हिमाचल में। हिमाचल की पहाड़ी रियासतों में से सर्वप्रथम किस में लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? वो की गई थी भागत रियासत में। हिमाचल की पहाड़ी रियासतों में सर्वप्रथम किस में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? वो की गई थी भागत रियासत में। पूर्वी पंजाब का सरकारी मुख्यालय शिमला में कब तक था? पूर्वी पंजाब का सरकारी मुख्यालय शिमला में 1966 ईस्वी तक था। पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, नालागढ़, उन्ना, डलहौजी, बकलोह और भालून आदि हिमाचल में कब मिलाए गए थे? ये मिलाए गए थे दोस्तों 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। 1948 ईस्वी में हिमाचल की अल्पकालिक सरकार का प्रथम अध्यक्ष कौन था? वो थे पंडित शिवानंद मोल। हिमाचल में प्रथम मंत्रिमंडल कब बना था? प्रथम मंत्रिमंडल हिमाचल में बना था 1962 ईस्वी में। शिमला हिल स्टेट्स की 26 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर 1948 ईस्वी में कौन सा जिला बनाया गया था? यह जो है महासू जिला था, जो 1948 ईस्वी में 26 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। हिमाचल में विधानसभा के लिए सर्वप्रथम चुनाव कब किए गए थे? 1952 ईस्वी में। विधानसभा के लिए जो सर्वप्रथम चुनाव किए गए थे 1952 ईस्वी में। हिमाचल का प्रथम चीफ कमिश्नर किसे बनाया गया था? हिमाचल का प्रथम चीफ कमिश्नर बनाया गया था NC मेहता को।
हिमाचल का प्रथम डिप्टी कमिश्नर किसे बनाया गया था? हिमाचल का प्रथम डिप्टी कमिश्नर बनाया गया था पेंड्रल मून को। आगे दोस्तों, पिछोत्रा, ब्योहली, ल्यून, सरयून तथा निकारगढ़ नामक किले हिमाचल के किस जिले में है? ये जो है बिलासपुर जिले में है दोस्तों। पिछोत्रा, ब्योहल, ल्यून, सरयून तथा निकारगढ़ बिलासपुर जिले में किले हैं। बिलासपुर में रंगमहल का निर्माण किसने करवाया था? ये जो है विजय चंद ने करवाया था। रंगमहल का निर्माण बिलासपुर में विजय चंद ने। सुकेत में रानी का कोट नामक दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था सेबंत सेन ने। सुकेत में रानी का कोट नामक दुर्ग का निर्माण सेबंत सेन ने करवाया था। हिमाचल में डोका मोका मंदिर कहाँ पर है? हिमाचल में डोका मोका मंदिर जो है गजन नामक स्थान पर है, जो कि कुल्लू में है। डोका मोका मंदिर जो है गजन नामक स्थान पर है, जो कि कुल्लू में है दोस्तों। डंखर का किला हिमाचल के किस जिले में है? डंखर का किला हिमाचल के किस जिले में है दोस्तों? ये जो है लाहौल स्पीति जिले में है डंखर का किला। मंडी के दमदमा महल का निर्माण जो है किसने करवाया था? ये जो सूरज सेन ने करवाया था दोस्तों मंडी के दमदमा महल का निर्माण। मनाली घाटी किस साहसिक खेल के लिए फेमस है? ये जो है पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है। मनाली घाटी पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है। श्री गोपाल मंदिर हिमाचल में कहाँ पर है? यह जो है बिलासपुर में है। श्री गोपाल मंदिर ये जो है बिलासपुर में है। हिमाचल दुनिया भर में क्यों फेमस है? यह जो है साहसिक खेलों के लिए दुनिया भर में फेमस है हिमाचल। हिमाचल में एशिया का सबसे ऊंचा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? यह जो है शिलारू में है, जो कि आपके शिमला में पड़ता है। शिलारू यहाँ जो एशिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम है, हॉकी स्टेडियम। हिमाचल में देश का सबसे पुराना गोल्फ कोर्स स्थित है, यह जो है नालदेहरा शिमला में है। हिमाचल में देश का सबसे पुराना गोल्फ कोर्स स्थित है, वो जो नालदेहरा में है, जो कि शिमला में है। कांगड़ा घाटी किस साहसिक खेल के लिए जानी जाती है? कांगड़ा घाटी जो है हैंग ग्लाइडिंग के लिए जानी जाती है। साहसिक खेल है हैंग ग्लाइडिंग। आगे है दोस्तों, हिमाचल में संदीपनी हिमालय जिसे चीन में तपोवन कहा जाता है, यह कहाँ पर है? यह जो है दोस्तों धर्मशाला में है, और धर्मशाला आपके कांगड़ा में है। हिमाचल के फेमस ओला तथा पतालिया नामक स्थान किस जगह से संबंधित है? ये जो है पोंटा साहिब से संबंधित है। ओला तथा पतालिया नामक स्थान ये जो है पोंटा साहिब से संबंधित है। हिमाचल में महल मोरिया नामक स्थान जहाँ पर राजा संसार चंद तथा गोरखों के बीच युद्ध हुआ था, यह जो है हमीरपुर में है। महल मोरिया नामक स्थान हमीरपुर में है। हिमाचल से राज्यसभा के लिए प्रथम सदस्य कौन चुना गया था? यह थे चिरंजी लाल वर्मा। राज्यसभा के लिए प्रथम सदस्य हिमाचल से वो थे चिरंजी लाल वर्मा। कांगड़ा जिले में बौद्ध स्तूपों के अवशेष किस स्थान पर मिले थे? ये जो है मिले हैं चारी तथा चैत्रु नामक स्थान पर, कांगड़ा जिले के चारी तथा चैत्रु नामक स्थान पर। आगे दोस्तों, हिमाचल में मन्नू महाराज का मंदिर कहाँ पर है? यह जो है मनाली में है, जो कि कुल्लू में है मन्नू महाराज का मंदिर। फतेह प्रकाश द्वारा सिरमौर के नाहन में किन दो महलों का निर्माण करवाया गया था? फतेह प्रकाश द्वारा सिरमौर में जो है शीश महल तथा मोती महल का निर्माण करवाया गया था, जो कि नाहन में है। डिवरी कोठी तथा सेंचुनाला पत्थर लेखों को ललित बर्मन द्वारा किस स्थान पर लिखवाया गया था? पांगी में जो है लिखवाया गया था इन लेखों को, डिवरी कोठी तथा सेंचुनाला पत्थर के लेखों को। आगे दोस्तों, बोनी भून के नाम से शिमला अजायब घर की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी रॉबर्ट टाइटलर ने। बोनी भून नाम से शिमला में जो अजायब घर की स्थापना की थी रॉबर्ट टाइटलर ने। आगे है दोस्तों, हिमालयन क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा था? वो भेजा था मजहिमा नामक भिक्षु को हिमालयन क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए।
मजीहिमा नामक भिक्षु को अशोक ने भेजा था। आगे दोस्तों, हिमाचल में किसने सुजानपुर टिहरा नामक स्थान की नींव रखी थी? वो रखी थी अभयचंद ने। सुजानपुर टिहरा नामक स्थान की नींव रखी थी अभयचंद ने। आगे है, हिमाचल की सुकेत रियासत का अंतिम राजा कौन था? वो थे लक्ष्मण सेन। सुकेत रियासत का अंतिम राजा लक्ष्मण सेन। पजौता नामक आंदोलन का संचालन किसने किया था? पजौता नामक आंदोलन का संचालन किया था वैद्य सूरतसिंह ने। वैद्य सूरतसिंह ने जो है पजौता नामक आंदोलन का संचालन किया था। आगे दोस्तों, बाल भारती सभा की स्थापना 1928 ईस्वी में किसने की थी? वो की थी दीनानाथ गांधी ने। बाल भारती सभा की स्थापना 1928 ईस्वी में की थी दीनानाथ गांधी ने। डांडरा नामक आंदोलन हिमाचल में किस स्थान पर हुआ था? डांडरा नामक आंदोलन हिमाचल के जो है बिलासपुर जिले में हुआ था। आगे है दोस्तों, हिमाचल में पजौता आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ था? यह जो है अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था दोस्तों आंदोलन, पजौता आंदोलन, जिसका संचालन जो है वैद्य सूरतसिंह ने किया था। हिमाचल में 1930 ईस्वी में भूमि बंदोबस्त किस जिले पर हुआ था? यह हुआ था बिलासपुर जिले में। 1930 ईस्वी में भूमि बंदोबस्त बिलासपुर जिले में हुआ था। आगे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के बनने से पूर्व ही भारतीय संघ में शामिल होने वाली हिमाचल की प्रथम रियासत कौन सी थी? वो थी ठियोग रियासत दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के बनने से पूर्व ही जो भारतीय संघ में शामिल हो गई थी वो थी ठियोग रियासत। हिमाचल में भाई दो ना पाई दो आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन की शाखा थी? वो थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। हिमाचल में भाई दो ना पाई दो आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन की शाखा थी? वो थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। 1946 ईस्वी में सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने हिमाचल के पहाड़ी राज्यों के निर्माण की मांग की थी? वो की थी ठाकुर हजारा सिंह ने। 1946 ईस्वी में सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने हिमाचल के पहाड़ी राज्य के निर्माण की मांग की थी? वो की थी ठाकुर हजारा सिंह ने। हिमाचल में सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था? हिमाचल में सुकेत सत्याग्रह हुआ था 18 फरवरी 1948 ईस्वी में। सुकेत सत्याग्रह 18 फरवरी 1948 ईस्वी में हुआ था। Thanks for watching guys. Don't forget to subscribe our channel, that is Fun Learning 89.